राधे राधे। अगर भगवान श्री कृष्ण 2025 में होते और कोई उनसे ये सवाल पूछता कि मेरा ब्रेकअप हो गया है और मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मैं क्या करूं ठाकुर जी? मैं कैसे इससे आगे बढ़ूं? मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। तो ठाकुर जी क्या कहते? चलो, लेट्स डिकोड दिस विद भगवान श्री कृष्णा's आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द भगवद गीता। आज के फास्ट फॉरवर्ड समय में हम सब रिलेशनशिप्स में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि जब कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो हम खुद को भी छोड़ देते हैं, पर ये गलत है। ठाकुर जी भी इसके बारे में यही समझाते हैं। ध्यान से सुनना। हम रिलेशनशिप्स में अपना सब कुछ देता है, इमोशंस, टाइम, एनर्जी, पैसे, और कई बार तो दूसरे व्यक्ति के लिए हम अपनी आइडेंटिटी तक बदल देते हैं। और जब वो इंसान बदल जाता है, छोड़कर चला जाता है, तो हमें लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और हो भी क्यों ना, आजकल हार्ट ब्रेक सिर्फ हार्ट तक ही सीमित कहाँ है। ये ईगो, एक्सपेक्टेशंस और ट्रस्ट सब कुछ तोड़ देता है। कभी कभी हमारी अपनी आइडेंटिटी तक को तोड़ देता है, यानी कि पहचान को। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में ठाकुर जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, ना कि उसके फल पर। एंड ये श्लोक जीवन की हर परिस्थिति में फिट बैठता है। तुम्हारा अधिकार भी केवल अपनी भावनाओं और एफर्ट्स पर हो सकता है, सामने वाले के रिस्पॉन्स पर नहीं। सोचो, तुमने किसी व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम भाव दिखाया, उन्हें अपने जीवन में जगह दी। ये गलत नहीं था। तुम्हें लगा था कि इस कठिन जीवन में ये व्यक्ति तुम्हारा सहारा बनेगा, और धीरे धीरे तुमने अपनी शांति, अपनी पीस उस दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड कर दी, उसके भरोसे बैठ गए। तुम उन पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि उनका एक मैसेज या एक फ़ोन कॉल तुम्हारे पूरे दिन का मूड डिसाइड करने लगा। और इसके बाद समय के साथ तुमने उनसे एक्सपेक्टेशन रखना भी स्टार्ट कर दिया, और एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगी। और यही हुई सबसे बड़ी चूक। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार तो केवल तुम्हारे अपने कर्म पर है। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि कोई और तुम्हें शांति देगा? और वैसे भी शांति कोई और नहीं देता। शांति कभी भी किसी दूसरे इंसान से नहीं मिलती। शांति सिर्फ अपने अंदर, यानी कि खुद में मिलती है। अगर कुरुक्षेत्र का एग्जाम्पल दूं तो ठाकुर जी ने अर्जुन को केवल अपनों के विरुद्ध लड़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि अपने अंदर के मोह और अटैचमेंट से लड़ने के लिए भी प्रेरित किया था। तब जाके अर्जुन युद्ध लड़ पाया था। तुम भी अगर इस तकलीफ को सह लोगे और आगे बढ़ने का फैसला कर लोगे, तो ये तुम्हें अंदर से इतना ज़्यादा मजबूत बनाएगी, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी कि फिर आने वाले जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इस प्रकार नहीं तोड़ पाएगा जैसे तुम इस बार टूटे थे। तो ये तुम्हारे लिए सीखने का मौका है, आगे बढ़ने का मौका है। इसे छोड़ो मत। वैसे भी हार्ट ब्रेक को कभी रिजेक्शन नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक रीडायरेक्शन की तरह लेना चाहिए। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है, तुम्हारा जीवन नहीं। और भगवद गीता के हिसाब से ठाकुर जी भी हमेशा यही सिखाने की कोशिश करता है। जब कोई तुमसे दूर जा रहा है, जब कोई रिश्ता टूट रहा है, जब तुम फेल हो रहे हो, तो ये सभी कुछ तुम्हारी ग्रोथ के लिए हो रहा है। एंड वो भी ठाकुर जी के प्लान से ही हो रहा है। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम कुछ ना कुछ सीखते हो, एक नए व्यक्ति बनते हो। सो कंक्लूजन एंड समरी ऑफ दिस वीडियो, अगर ठाकुर जी को 2025 में कोई पूछता, मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है, मेरी कोई गलती नहीं है और मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, मैं क्या करूं, तो शायद ठाकुर जी उसका जवाब कुछ इस प्रकार देते, तुम्हारा हार्ट ब्रेक तुम्हारी सज़ा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे परिवर्तन का समय है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब भी तुम किसी बाहरी व्यक्ति को खोते हो जिससे तुमने बहुत ज़्यादा प्रेम किया था, तब तुम दोबारा स्वयं से प्रेम करना सीखते हो, और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी सेल्फ लव की जर्नी। एंड हाँ, इसे एंड मत समझो, ये बस तुम्हारे नए चैप्टर का पहला पेज है। इसे खोलो और पढ़ना शुरू करो। सो ये था हमारा पहला YouTube वीडियो। Thank you so much Ayushi for suggesting this topic and for asking
हाउ टू डील विद हार्ट ब्रेक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। भगवद गीता से जुड़े और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्रोफाइल पर प्लेलिस्ट तैयार है। अध्याय 6 तक के वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अपने हिसाब से समय निकाल कर देख लेना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ऑल्सो अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो वो मुझसे डीएम करके पूछ लेना या मेरे वीडियोस पे कमेंट कर लेना, शायद अगला वीडियो मैं उस पर बना दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी नए वीडियो, किसी नए श्लोक, किसी नए सवाल और नए विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियोस देखते रहें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर लेना। वहाँ पर मैं 700 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, बट हाँ, वो शॉर्ट फॉर्मेट में है, यानी कि 3 मिनट वाले। और यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इसी तरह आते रहेंगे हर हफ्ते, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था इंस्टाग्राम पर। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।